So we are learning some basic concepts in chemistry. We are discussed about atom. परमाणु के बारे में हमने डिस्कशन की थी. परमाणु के बारे में डिस्कशन की थी भाई हमने किया था परमाणु क्रमांक. क्या क्या किया था? एक तो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर. तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in an atom is known as its atomic number. आपकी जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, वो पूरी की पूरी एटॉमिक नंबर के बेस पे है. किसके बेस पे है? एटॉमिक नंबर के बेस पे. एटॉमिक नंबर में आपके पास जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. तो इससे आपको क्या सूचना मिली, क्या मिला आपको कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? 1. ठीक है. इसके बाद है आपका हीलियम. हीलियम में कितने हैं प्रोटॉन? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2. जैसे ये है आपका हाइड्रोजन. ठीक है. उसके बाद है आपका हीलियम. पीरियोडिक टेबल देखोगे आप तो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में, और यहाँ क्या है? हीलियम. इसके साथ में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? 1. एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखते हो आप? नीचे इस तरह से. यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा 2. ठीक है. और ऊपर हम क्या डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास. क्या डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास भी पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं. इसके अलावा तीसरा एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन. लिथियम. लिथियम है Li. इसका नाम कितना है? फिर कितने नंबर पे आ जाएगा? ये तीसरे नंबर पे. हाइड्रोजन, लिथियम. फिर सोडियम है आपका, सोडियम, पोटाशियम. ठीक है. हीलियम के बाद यहाँ क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन. ठीक है. बाकी यहाँ से आपका क्या है? लिथियम. यहाँ से शुरू हो जाएगी आपकी पीरियोडिक टेबल. तो एक बार हम पूरी पीरियोडिक टेबल का भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पूरा पीरियोडिक टेबल का, या फिर इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एडिट करके उसमें पीरियोडिक टेबल डाल के और आपको पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है वो दिखा दूंगा एक बार. ठीक है. लेकिन हमें क्या देखना है कि जो पीरियोडिक टेबल में इस तरह से एलिमेंट्स को लगाया गया ऐसे. पहला नंबर परमाणु क्रमांक जिसका 1 है वो यहाँ पे है. दूसरा परमाणु क्रमांक जिसका है वो यहाँ पे है. तीसरा जिसका परमाणु क्रमांक है वो यहाँ पे है. इसके बाद है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. इस तरह से है भाई. ये आपका बेरिलियम है. इसका कितना होगा? 4. और आगे जो आएगा उसका कितना होगा? 5. फिर 6, फिर 7, फिर 8, और इसका कितना होगा? 10. हीलियम के नीचे क्या होगी आपकी? नियोन. उसका कितना होगा? 10. तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में जब हम इस तरफ चलेंगे तो आपके जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ते चले जाएंगे भाई. समझ में आ गई मेरी बात? तो एटॉमिक नंबर क्या है? आपसे कोई पूछे व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो मैंने आपको बताया था किसी भी एटम में 3 प्रकार के 3 टाइप्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. कितने प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इन एन एटम. एक परमाणु में कितने प्रकार के
सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो सब एटॉमिक पार्टिकल किस में होते हैं, आपके न्यूक्लियस में। एक तो आपका न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, और जब हम इनको जोड़ देते हैं ना, ठीक है, तो क्या आ जाता है आपका एटॉमिक मास। तो आपको एक और डेफिनेशन लिख लेनी है, याद कर लेनी है। एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान किसका है, जोड़ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। इसके यहाँ मैंने प्लस क्यों लिखा भाई, क्योंकि ये न्यूक्लियस है एटम का, नाभिक केंद्र। यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पूरे के पूरे पे क्या होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। कल बताया था मैंने आपको, न्यूट्रॉन जो है वो आपका वो नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता भाई, न्यूट्रल होता है ये। मैंने आपको बताया कि एक होता है प्रोटॉन, इस पे कैसा होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन की वजह से ही आपके जो न्यूक्लियस है एटम का, उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तीसरा है सब एटॉमिक पार्टिकल, क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, जिस पे क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर में है, यहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन कौन बच गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहां पे आ गए। तो एक बात देखिए आपने, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, P प्लस N, कितने प्रोटॉन है प्लस कितने न्यूट्रॉन है। मान लो यहां पे एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो ऐसा है, कितने प्रोटॉन है यहाँ पे, दो प्रोटॉन है। तो दो प्रोटॉन है, अब क्या होता है, लगभग मोस्टली 50 तक 80 तक ऐसा होता है एटॉमिक नंबर तक, कि जो एटॉमिक नंबर है उसका लगभग 2 गुना क्या होता है, एटॉमिक मास। क्या होता है, कितना होता है, प्रोटॉन की संख्या का 2 गुना। क्यों, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही लगभग क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो मान लो इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, और फिर अगर 2 प्रोटॉन है तो कितने न्यूट्रॉन होंगे, 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो 2 क्या हो गए इसमें, प्रोटॉन, प्लस 2 क्या हो गए, न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास कितना आ जाएगा इसका, 4। तो यहाँ एटॉमिक मास को हम ऊपर लिखते हैं 4। ठीक है, यह है इसका एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन ही होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है भाई। इसका कितना हो सकता है, 6। 3 प्लस 3, 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन, कितना होना चाहिए, 6। ठीक है भाई, अब रह गए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम है, एटम की बात कर रहे हैं हम, न्यूट्रल एटम, जिस एटम ने कोई भी चार्ज कहीं से न ले रखा हो, या अपना कोई इलेक्ट्रॉन किसी को न दे रखा हो, जिसके ऊपर ना तो धनावेश हो, ना ऋणावेश हो, ना नेगेटिव हो, ना पॉजिटिव हो, कैसा हो, न्यूट्रल एटम, उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं। मान लो किसी में 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे भाई, मान लो ये हीलियम का है और इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, 2, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। अब आप मेरे को ये कहोगे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो खास बात क्या होती है, जितना चार्ज पॉजिटिव
प्रोटॉन पे होता है उसके बराबर एग्जैक्ट बराबर चार्ज किस पे होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसके बराबर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है भाई। ठीक है, ये आप मेरे को खुद पता करके बताओगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। आपने फिजिक्स क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो एक बार देख लेना, आप चेक कर लेना कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। उसके बराबर ही 1.6 कितना होता है एक बार देख लेना, 10⁻⁴। आप चेक करके बताओगे, आपका होम असाइनमेंट है ये। एक प्रोटॉन पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या बोलते हो बाहर वाले को, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं? हाँ, बादल इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो पूरा एक क्या है, बादल सब की तरह से बना हुआ है, क्लाउड की तरह से बना हुआ है। तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, ये पूरा एरिया है, इसको क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे तो क्या होता है आपका? नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे होता है। तो पूरा टोटल कितना होगा? नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मान लो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, कितना हुआ? आंसर कितना आया? 0, न्यूट्रल। तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है एटम पे। इसका मतलब जिस एटम में, अब ध्यान से क्या बात याद रखनी है आपको, जिस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे उस पे कोई चार्ज नहीं होगा। समझ में आ गई बात? जिस एटम में, एक और बात करेंगे हम इसके बाद, अभी हम एटम के पे ही बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि सिंबल में हमने क्या लिखा। जैसे मैंने बढ़ा करके बता दिया आपको, ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे H4 हाइड्रोजन। यहाँ क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। यहाँ क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। ये हो गया आपका सिंबल एलिमेंट का। ये क्या हो गया? सिंबल। ये हो गया आपका सिंबल। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आपको क्या है, एक तो ये पीरियोडिक टेबल है, ये पूरी याद हो जाएगी 4 दिन में, 5 दिन में मैं पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद करा दूंगा, हाथ से बढ़ानी आ जाएगी आपको। ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ऐसे बता दोगे आप फटाफट। तो पीरियोडिक टेबल बहुत आसान है याद करना, ऐसा कुछ नहीं कि याद नहीं होगी आपको, पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमने डिस्कस कर लिया कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, किस चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ क्या संबंध है। समझ में आई आपका बात? कुछ चीज़ें एक एटम के बारे में हमने सीखी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, काम क्या बताते, क्या एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर प्रोटॉन पता लगे तो आप इलेक्ट्रॉन भी बता दोगे, अगर न्यूट्रल एटम है तो बता दोगे भाई। अगर प्रोटॉन पता लग गए तो लगभग मोस्टली एटम्स के केसेस में आप न्यूट्रॉन भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, कितने न्यूट्रॉन होंगे जी। और अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास दोनों हैं तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर है आपके पास, इसको एटॉमिक मास में से घटा दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है,
इसका एटॉमिक मास कितना था हाइड्रोजन का? 1। प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 1। 1 में से 1 गया, कितने बचे? 0। इसका मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? 1 भी नहीं। समझ गए मेरी बात? तो यहां से अगर एक्स मतलब न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो हम बता देंगे कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं, या है ही नहीं न्यूट्रॉन, अगर दोनों पता हो तो ये हमारे काम आते हैं दोनों चीज़ें, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अच्छा, ये आपने कर लिए थे सारे 9th और 10th में। अब हम पढ़ रहे हैं +1 में। आप कह रहे होगे सर क्यों पढ़ा रहे हो? अभी मैं 9th 10th में पढ़ लिए थे। हम रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकैपिचुलेट, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपको नहीं आती हैं तो आप सीख जाओगे, आती हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। दोनों बातें हैं ना? ठीक है। दूसरी चीज़, एटॉमिक नंबर हो गया आपका, एटॉमिक मास हो गया। उसके बाद मैं आपको 2 चीज़ें और बता देता हूँ। आयन, एक तो नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन। आयन क्या होता है? ठीक है, ये यहाँ तक हो गया? ठीक है। अब जो है वो मैं आपको कराऊंगा, एक तो नेगेटिव आयन। न्यूट्रल एटम, और पॉजिटिव आयन। जो नेगेटिव आयन है भाई आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं ऋण आवेशित, ऋण आवेश, ऋण आयन बोलते हैं, ऋण आयन। ठीक है, ये आपका परमाणु हो गया, उदासीन परमाणु। ये आपका पॉजिटिव आयन जो है ये है आपका धन आयन। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? अब डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे हम। इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता हुआ इसके ऊपर। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जी आप तो बता रहे थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं किसी भी एटम में। मान लो अपना ये हीलियम का एटम है भाई, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने भाई? 2। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके कितने हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास और 2 प्रोटॉन हो गए। ओवरऑल जो इसके ऊपर जो चार्ज है, आवेश है, वो कैसा हुआ? न्यूट्रल। 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। आंसर कितना आया? 0। समझ में आ गई इतनी बात? यहां देखो, ये है आपका हीलियम एटम, न्यूट्रल हीलियम एटम है भाई। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं। ठीक है, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? 0। लेकिन इसने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? किसी को दे दिया या खो गया इससे 1 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा इसी तरह से समझना है। दूसरी बात, जब तक सामान्य बातें होंगी, जब तक न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात नहीं होगी, जब तक आप इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान करेंगे, या तो आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। प्रोटॉन ना तो आप ले सकते हो ना आप
दे सकते हो। यहाँ से हम कुछ नहीं निकाल सकते, यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ से हम कोई लेन देन नहीं करेंगे। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया इसने, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए भाई बताओ? एक। तो इस पे नेगेटिव कितना बच गया? एक। प्रोटॉन कितने हैं? पॉजिटिव कितना बच गया? आंसर कितना है भाई? एक और प्लस का, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कितना होगा? एक। समझ में आ गई बात? कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इस तरह। अब आप मेरे से पूछोगे जी ये कैसे है? ये है आपका हीलियम एटम, इसमें 2 प्रोटॉन है, यहां से कोई लेन देन नहीं हो रहा। एक इलेक्ट्रॉन आपका ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना भाई। ये कैसा हो गया आपका एटम? न्यूट्रल। कैसा हो गया? अब क्या हुआ, जो वहां से खो गया था ना एक इलेक्ट्रॉन या कोई और इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से या किसी और एलिमेंट से, किसी तरह से भी इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया भाई। क्या मिल गया? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और मिलने का मतलब क्या हुआ भाई? इसके पास कितने आ गए? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? नेगेटिव, है ना? 3 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने भाई? आंसर कितना आया? -1। अब यहां इस एंटिटी पे, इस एटम पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। कितना? -1। ये क्या है आपका? नेगेटिव आयन या ऋण आयन। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो आप, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका बड़ा है? किसका बड़ा है बताओ तीनों में से? ऋण आयन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो मैंने आपको कल एक बात और बताई थी, फिर बता देता हूं कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल, दूर धक्का लगाता है। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट। दूसरी पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। मैंने क्या कहा था आपको कि लाइक जो चार्जेज हैं, लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल, ठीक है। और अनलाइक चार्जेज हैं जैसे पॉजिटिव है, ये एक दूसरे का नेगेटिव है, ये एक दूसरे क्या लगाएंगे? हमेशा धक्का लगाएंगे भाई, दूर। और जो अनलाइक चार्जेस हैं ऑलवेज अट्रैक्ट। जो अनलाइक चार्जेस हैं वे ऑलवेज क्या करेंगे भाई? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यो और यो एटम अगर आप पास लेके आने की कोशिश करोगे तो या क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इस पे कैसा है? नेगेटिव। जब इनको आप पास लेके आओगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आपने 10th क्लास में या पहले 9th में पढ़ी होगी कि जो बिल्ली की खाल है उसके साथ अगर शीशे की छड़ है वो रगड़ी जा, या जो मुस्लिन क्लोथ है, मलमल का कपड़ा है, या फिर आप सिर में इस तरह कंघा रगड़ो हो तो वो कंघी नहीं रगड़ते हो आप, जब आपके बाल सूखे हों तो उस टाइम वो कागज़ के टुकड़े उठा लेती है कंघी, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है भाई। एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं, अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। देखिए आपने? हाँ, तो इसी तरह से है वो। तो आप देखोगे इसमें कि जो ऋण आयन है उसका साइज हमेशा धनायन से तो बड़ा होगा ही हो। इस एटम से, जो पेरेंट एटम है, जो उदासीन एटम है, उससे भी बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? एक तो ये नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस तीनों पे नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर धक्का लगाएंगे,
है ना। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितना दूर है देखो पॉजिटिव चार्ज से, यहाँ बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है कितना नज़दीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ही तो अट्रैक्ट करता है इन सबको, इसको भी ये अट्रैक्ट करता है, इसको भी ये अट्रैक्ट करता है, इसको भी ये अट्रैक्ट करता है। इससे जितनी ज़्यादा दूरी होगी अट्रैक्शन उतनी की होगी कम। ठीक है, दूरी चार्जेज के बीच में जितनी ज़्यादा होगी उतनी अट्रैक्शन की होगी। समझ में आ गई बात। अब यहाँ दूरी ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है, ये दूरी ज़्यादा है या ये दूरी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे ने रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, बड़ा होगा। रिपेल करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। भैया इसका थोड़ा सा इधर धक्का लगाएगा, ये इसको थोड़ा इधर धक्का लगाएगा, लास्ट में क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ये इसकी तुलना में कम बड़ा है और ये छोटा होगा, तो सबसे छोटा होगा ये स्मॉलेस्ट। और ये क्या होगा, बिगेस्ट। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कई बार। आपको पूछ लेते हैं किसी भी एलिमेंट का जो ऋण आयन है, नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन है और न्यूट्रल एटम है, वो दिए गए हैं और उनको बढ़ते हुए साइज में या घटते हुए साइज में लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन दे देते हैं आपको। बढ़ते मान ले घटते हुए साइज में लगाना है तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद मीडियम और उसके बाद स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। बिल्कुल आसान सा एक प्रश्न आता है ये, और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। तो आपको ये 1% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है ये। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया, एटम, परमाणु, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान और आयंस। 3 आयन बता, 2 आयन बता दिए मैंने आपको, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने आपको बताया क्या होता है। समझ में आ गई इतनी बात। इसमें किसी डाउट है कोई भी? उसके बाद हम डाउट सेशन ले लेते हैं अब।